नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल कोडिंग स्कूल में। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं अपने इस लेक्चर नंबर 3 में लेके आया हूं सिंटैक्स ऑफ सी। सी को लिखने के लिए कैसा उसका सिंटैक्स है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, तो हमको सबसे पहले लिखना होता है हैज़ इंक्लूड studio.h, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको लिखना होता है इंट मेन, ठीक है। फिर उसके बाद में हमको एक ब्रैकेट ओपन करना है एंड एक ब्रैकेट क्लोज भी कर देना है। लेकिन पहले जैसे ओपन कर दिया हमने, फिर उसके अंदर लिखेंगे कुछ ना कुछ कोड जो भी हमको एग्जीक्यूट कराना है। जैसे हम कैलकुलेटर का कोड लिख रहे हैं या किसी और भी चीज़ का, किसी का भी कोड लिख सकते हैं हम। तो वो कोड लिखना है। फिर हमको लास्ट में ब्रैकेट के लास्ट में लिखना है रिटर्न 0, ब्रैकेट क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। ये सी का सिंटैक्स है। लेकिन अब हम आगे देखते हैं हैज इंक्लूड का क्या काम है, इंट मेन का क्या काम होता है, या फिर ये जो कोड है इसमें क्या लिखते हैं क्या, ठीक है। तो रिटर्न 0 क्या काम करता है ये आगे देखते हैं। अभी जैसे बात करें हैज इंक्लूड studio.h, ये क्या काम करता है। तो हैज इंक्लूड studio.h, दिस इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। इट्स टेल्स, आगे देखते हैं, इट्स टेल्स द कंपाइलर टू इंक्लूड द स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी studio.h इन योर प्रोग्राम। इसका क्या मतलब हुआ, ये हमारे प्रोग्राम में किसको ऐड कर देती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। सी के पास लाइब्रेरीज हैं जिसमें हमको यदि कोई चीज कीबोर्ड से इंटर करानी है, इनपुट लेना है और उसको स्क्रीन पे प्रिंट कराना है, तो हमको क्या लिखने पड़ते हैं, इनपुट वाले फंक्शन को बुलाना पड़ेगा लाइब्रेरी से, आउटपुट वाले फंक्शन को बुलाना पड़ेगा लाइब्रेरी से, ठीक है। तो ये studio.h, यहाँ पे आई स्टैंड फॉर इनपुट, ये आई है ना जो, ये इनपुट के लिए, ओ फॉर आउटपुट, ये आउटपुट के लिए, ठीक है। तो इसकी वजह से हम कोड में इनपुट आउटपुट लिखते हैं इसके लिए, ठीक है। दिस लाइब्रेरी इज नीड टू यूज द printf and scanf for the input and output। हाँ, तो इससे इनपुट और आउटपुट तो लेते ही हैं। इन किस किस लाइब्रेरी का यूज करके, एक printf का यूज करके हमको printf लेना है और कीबोर्ड से कुछ इंटर कराना है, जैसे कि int a is equals to 5, तो हमको scanf है ना जो हमारा फंक्शन, तो 5 हमारा scanf से हम इंटर कराएंगे कीबोर्ड के द्वारा। scanf फंक्शन का यूज करके हम कीबोर्ड से कोई वैल्यू इंटर करा सकते हैं, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए होता है हैज इंक्लूड studio.h। दूसरा पॉइंट है हमारे पास में इंट मेन। तो इंट मेन क्या होता है, दिस इज द मेन फंक्शन वेयर द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट्स, जहां से हमारा प्रोग्राम चलना चालू होता है। हमेशा हमारा प्रोग्राम कहाँ से चलेगा, किसी भी लैंग्वेज का प्रोग्राम कहाँ से चलेगा, मेन फंक्शन को पकड़ता है। वो मेन फंक्शन कोड में कहाँ लिखा हुआ है, तो मेन फंक्शन पे आता है, उसके अंदर जो होता है उस काम को करता है। चाहे ऊपर आपने कितनी भी लाइन लिखी हो, नीचे कितनी भी लाइन लिखी हो, लेकिन जो आपने मेन फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर लिख रखा है कोड, उसी को ये एग्जीक्यूट करता है, उसी को रन करता है हमारी स्क्रीन पे। द इंट बिफोर मेन means that the function return an integer value, typically 0, to indicate successfully execution। तो हम देख रहे हैं मेन के आगे हमारे क्या लिखा हुआ है, इंट लिखा हुआ है। तो इंट क्या एग्जीक्यूट कर रहा है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया है और हमको रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू। कि हम जब प्रोग्राम रन करेंगे तो वो सक्सेसफुल होना चाहिए ना, तो सक्सेसफुल हमको ये इंटीजर हम लिखते हैं लास्ट में रिटर्न 0, आप देख रहे होगे। तो रिटर्न 0 यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये हमको इंटीजर वैल्यू दे रहा है। हमको यदि प्रोग्राम इंटीजर वैल्यू देता है तो रिटर्न 0 लिखते हैं, ठीक है। और यदि कुछ नहीं देता तो वॉइड लिखते हैं, वॉइड मेन लिखते हैं। वॉइड मतलब खाली, कुछ भी हमको रिटर्न नहीं करेगा। और ये हमको बताता है कि हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, हमारा सक्सेसफुली रन हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, थर्ड स्टेटमेंट कोड है। कोड के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हाँ ये मैंने 2 स्लैश 2 डंडे से लगा रखे हैं, तो इसका मतलब है इनको हम कमेंट कहते हैं। दिस इज अ कमेंट, कमेंट है। और कमेंट प्रोग्राम में होती क्या है, एनीथिंग written after / on the same line ignored by the compiler। Comments are used for adding explanation or notice in the code to help the programmers understand it's better। मतलब ये किस लिए होती है कमेंट्स, हमको जैसे हमने बहुत बड़ा कोड लिख दिया है तो उसमें हमको, जैसे मैंने लिख दिया भाई मान के चलिए कार बनाने का कोड लिखा है, तो उसमें
कार बनाने के लिए मेरे को टायर घूमने का फंक्शन का कोड अलग लिखना पड़ेगा, कार की बॉडी अलग से दिखानी पड़ेगी, उसका कोड अलग लिखना पड़ेगा, कार के अंदर 4 सीट है तो वो उसका कोड अलग दिखाना पड़ेगा, कार का हैंडल मतलब ड्राइविंग करने के लिए हैंडल की फंक्शनिंग का कोड अलग दिखाना पड़ेगा। तो मैं ऐसे बहुत बड़ा कोड लिख दूंगा जिससे मैं समझ नहीं पाऊंगा, या फिर कुछ टाइम बाद उस कोड को खोल के देखूंगा ना तो समझ नहीं पाऊंगा कि उस कोड में लिखा क्या है, ये वाली लाइन है जो ये किस लिए लिखी है। तो ऐसे ही हम डबल स्लैश डाल के कुछ भी लिख देंगे ना तो वो कंपाइलर उस लैंग्वेज को बिल्कुल नहीं पढ़ता है, उसको इग्नोर मारता है। इग्नोर मारने का मतलब बस हम अपने कोड को जब देखेंगे तो हाँ हमको समझ आ जाएगा कि ये कोड में ये लिखा हुआ है, इसको कंपाइलर रन नहीं करेगा लेकिन हम उसको देख सकते हैं, हमको वो हेल्प करेगा कि अपने कोड को समझने में। ठीक है, आगे देखते हैं। 4th पॉइंट, रिटर्न 0। लास्ट में मैंने बता ही दिया था कुछ इंटीजर रिटर्न करना है तो रिटर्न 0 लगाना पड़ेगा। दिस स्टेटमेंट एंड्स द मेन फंक्शन, ये हमको बताती है कि हमारा फंक्शन एंड भी हो गया है और सक्सेसफुली एंड हुआ है। रिटर्न वैल्यू 0 ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। रिटर्न 0 जनरली मीन्स दैट द प्रोग्राम हैज रन सक्सेसफुली, हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया है। तो अब हम सिंटेक्स देखते हैं किसी एग्जाम्पल के द्वारा। तो हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन एंड रिटर्न 0 तो आपको हर कोड में लिखनी है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं सिर्फ बीच में जो हमने डबल स्लैश कोड लिखा था ऊपर वाले एग्जाम्पल, उसकी जगह पे मैंने एक लाइन लिख दिया प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड स्लैश एन, फिर डबल कोट्स लगा रखे हैं, फिर स्लैश एन लिखा है, फिर सेमीकोलन हमेशा लास्ट में लगाते हैं। सेमीकोलन ये बताता है कि हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया है, हमारी ये लाइन खत्म हो गई है, प्रोग्राम नहीं ये लाइन खत्म हो गई है। ठीक है, तो प्रिंट एफ मतलब ये हमारे स्क्रीन पे डायरेक्ट उसी को प्रिंट कर देता है। जैसे कि आपने देखा होगा इसके नीचे आउटपुट लिखा हुआ है, ये हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, ये डायरेक्ट हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा क्योंकि हमने डबल कोट्स के अंदर प्रिंट एफ का फंक्शन का मतलब है ये डिस्प्ले कर देता है जो भी इसके अंदर लिखा होता है उसको हमारी आउटपुट स्क्रीन पर। तो हमारे कोट्स के अंदर क्या लिखा है, हेलो वर्ल्ड और बैकस्लैश एन, तो एज इट इज इनको प्रिंट करा देगा जो कि ये इसका इस कोड का आउटपुट है। लेकिन आप देख सकते हो ना बैकस्लैश एन कोट्स के बाहर लिखा है, तो बैकस्लैश एन भी यहाँ पे एक हमारे पास में न्यू लाइन के लिए हम यूज करते हैं। बैकस्लैश एन यदि हमने कोट्स के बाहर लिखा है तो इसका मतलब है हमारा कोड इस लाइन को लिखने के बाद अगली लाइन में चला गया है। दिस इज अ फंक्शन कॉल टू प्रिंट एफ, प्रिंट एफ को कॉल करा है विच इज यूज टू प्रिंट टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पे टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए। ठीक है, इसलिए हमने प्रिंट एफ को कॉल किया है। इन दिस केस इट्स प्रिंट द टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड बैकस्लैश एन, हेलो वर्ल्ड बैकस्लैश एन प्रिंट करेगा। यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं लगाया है हेलो वर्ल्ड के अंदर क्योंकि वो कोट्स के अंदर है, इसलिए उसने बैकस्लैश एन को भी लिखा है। यदि हम कोट्स दोनों एन को कोट्स के बाहर लिखते ना तो वो 2 लाइन छोड़ देता, क्योंकि एक बैकस्लैश एन से एक लाइन, एक बैकस्लैश एन से दूसरी लाइन, है ना। तो बैकस्लैश एन एट द एंड क्रिएट्स अ न्यू लाइन, नई लाइन बना देता है। सो द कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन आफ्टर प्रिंटिंग द टेक्स्ट, तो जो भी टेक्स्ट होगा उसके बाद में ये हमारे क्या प्रिंट होगा, टेक्स्ट प्रिंट होएगा। मतलब जैसे आपने और कोड लिखा हुआ है, जैसे आपने प्रिंट एफ लिखा फंक्शन, फिर उसके अंदर कुछ लिखा, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपने फिर बैकस्लैश एन लगाया तो बाकी आगे का कोड जो भी रन होगा ना तो वो बैकस्लैश एन के बाद ही रन होगा। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा लीजिए। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में। राम राम दोस्तों।